नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन भारत की नदियों के बारे में कर रहे थे कि भारत में जो भी नदियाँ थी उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब हमारी बारी है कि भारत में जितने माउंटेन हैं, जितने पर्वत हैं, उनकी सर्वोच्च चोटी कौन-सी है? भारत में कौन-कौन से पर्वत हैं? उनका विस्तार किस-किस राज्य में है? इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से भी अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, जो लड़के छोड़कर आते हैं। और इसका डिस्कशन आज इसका पहला क्लास करने वाले हैं। तो चलिए आइए, आज हम लोग अपनी पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि हिमालय। देखिए, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि हिमालय हिमालय पर्वत का उत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। ठीक है? ये कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार बताने हैं। आखिर हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन सा है और उसके क्रम करते हुए दक्षिण दिशा में कौन सी पर उसकी क्रम बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आइए पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है उधर ट्रांस हिमालय, और उसी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ये कौन कौन सा। सबसे पहले आता है काराकोरम। काराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। उसके बाद आता है जास्कर। जास्कर, और फिर आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, एक नंबर पर आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और फिर आता है ये पीर पंजाल। ये चार चढ़िया हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है इसमें, देखिए इसको एक करते हैं। ठीक है, एक दो। देखिए, सबसे पहले क्या है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ठीक है, तो सबसे पहले काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया एक नंबर पे, ये दो नंबर पे, तीन नंबर पे क्या आएगा, देखिए जास्कर, और फिर आता है चार। यानी एक दो, देखिए एक दो चार तीन। ऑप्शन नंबर कहाँ से होगा, एक दो चार तीन, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, ये आएगा। यानी ये जो हमारा विस्तार है, ये सबसे, ये है उत्तर में और दक्षिणतम करते हुए ये दक्षिण साइड में है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। समझिए, अगर हम बात करें हिमालय की, तो हमारे हिमालय की ऐसे अगर श्रेणी क्रम में बात करें तो चार भाग होते हैं। जैसे हो गया, उधर हो गया ट्रांस हिमालय हो गया, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और हुआ शिवालिक हिमालय। इस क्रम में हमारे हिमालय की श्रेणियां हैं। लेकिन नदियों के द्वारा भी हिमालय का विभाजन किया गया है, जिसे हम प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। नदियों द्वारा कैसे किया गया, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, लेते हैं हम लोग अगला। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो समझिए, ये श्रेणी हो गए, एक श्रेणी हो गया ट्रांस हिमालय। ठीक है, थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ये चार श्रेणियां हैं। ठीक है, ये कौन सा है, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे है महान हिमालय। महान हिमालय, फिर आएगा यहाँ पे लघु हिमालय, और फिर आता है शिवालिक हिमालय। समझिए, ठीक है, ये हो गए हिमालय की श्रेणियां। ठीक है, लेकिन इन चारों श्रेणियों को ऐसे नदी के द्वारा विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम है सिंधु। इस नदी का नाम है सिंधु। इस नदी का नाम है सिंधु। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम है काली। इस नदी का नाम है, नहीं, सतलज। ठीक है, इस नदी का नाम है सतलज।
ठीक है। फिर यहाँ पे एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी है? काली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है तीस्ता। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक नदी बहती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। ये 4 नदियां हो गई। ठीक है। और इन 4 नदियों को प्रादेशिक वाच के आधार पे हम हिमालय को विभाजित करते हैं। तो समझिए ये हो गई। अब देखिए ये जो सिंधु है, सिंधु और सतलज, इसके बीच में पड़ता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय पड़ता है? पंजाब हिमालय। ठीक है। उसके बाद बात करें ये सतलज और काली, सतलज और काली के बीच में पड़ता है यहाँ पे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। ठीक है। कुमायूं हिमालय। अगर बात करें काली और तीस्ता, इसके बीच में पड़ते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ठीक है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, इसके बीच में पड़ता है असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है। अगर हम बात करें सिंधु सतलज में कौन सी हिमालय? पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, देखिए इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। ठीक है। फिर सतलज और काली, इसके बीच में कौन सा पड़ता है? कुमायूं हिमालय। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी 320 किलोमीटर। ठीक है। अगर बात करें काली और तीस्ता, इसके बीच में पड़ता है कौन सा? नेपाल हिमालय। और इस नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। इसके बीच में कितना है? 800 किलोमीटर। ठीक है। और फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कौन सा है? असम हिमालय, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। तो ये हमारे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन था। ठीक है, जिसे हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये था हमारा, पंजाब हिमालय क्या बोल रहा है? पंजाब हिमालय ये किसके बीच में है? तो अभी हमने आपको बताया पंजाब हिमालय। देखिए पंजाब हिमालय किसके बीच में है? सिंधु और सतलज। ठीक है। तो पंजाब हिमालय क्या जाएगा? सिंधु और सतलज। ये आ गया, यानी एक का आ जाएगा 3। ठीक है। देखिए एक का 3, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है असम हिमालय। अभी आपको हमने बताया, देखिए असम हिमालय किसके बीच में है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। तो आइए असम हिमालय किसके बीच में? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। देखिए ब्रह्मपुत्रा तो नहीं दिया है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा को ही हम लोग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? दिहांग नाम से। तो देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्रा तो नहीं दिया है, लेकिन दिहांग दिया हुआ है। और इस दिहांग को हम अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। ठीक है। तो हमारा असम कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा, असम हिमालय कहाँ जाएगा? तीस्ता और दिहांग मध्य के बीच। ठीक है। तो क्या होगा? बी का 1। देखिए बी का 1, चलिए दोनों में है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किस बीच है? देखिए अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें तो किसमें? सतलज और काली के बीच में। किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में। देखिए कुमायूं हिमालय कहाँ है? सतलज और काली। देखिए यहाँ पर सतलज है, यहाँ पर काली है, तो इसको अब मिलाइए सतलज और काली से, यानी सी का 4। देखिए सी का 4 सिर्फ इसमें है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। और नेपाल हिमालय आपको पता है। ठीक है। ये किस में जाएगा? ये जाएगा इसमें काली और तीस्ता के मध्य। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? समझिए अब ये सवाल कह रहा है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है। तो देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसमें हिमालय का विस्तार है। राजस्थान की बात करें, देखिए राजस्थान तो इधर पड़ता है जिसमें हिमालय का विस्तार नहीं है। क्या है? हिमालय का विस्तार नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड में हिमालय का विस्तार है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान में हिमालय का विस्तार नहीं है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है। ये पूछ रहा है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो दिहांग दर्रा की अगर बात करें
तो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दो दर्रे हैं। सिक्किम में कितने दर्रे हैं? दो। सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक है नाथुला और दूसरा है जिलेपला। ठीक है, पहला है नाथुला, नाथुला दर्रा, और दूसरा है जेलेपला, जेलेपला दर्रा। ठीक है, ये हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन देख देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी पूरे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। देखिए, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, देखिए अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये हमारा एंडीज पर्वत। कौन सा होगा? एंडीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, या हम इसको महादेश भी कहते हैं, महाद्वीप। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग हम बात करें लगभग 7,000 से 9,000 किलोमीटर, यानी लगभग हम 7,000 से 9,000 किलोमीटर है, 7,000 से लगभग 7,000 किलोमीटर कह सकते हैं, 7,000 किलोमीटर। ठीक है, मैं लिखता हूँ लगभग 7,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है